है सबसे ऊपर जो ना पड़ता है, जिसके बारे में हमारा अंत्य विषय है क्यूबा। क्यूबा इतना बड़ा मतलब जो है वो है देश है, मतलब कि ये जितने वो टापू हैं इन सब को मिला दिया जाए तो वो सारे एक तरफ और आधा क्यूबा एक तरफ। तो क्यूबा तो अगर हम देखें तो ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब है, पूर्व से पश्चिम की तरफ एक साइड। और इसका नक्शे में देखने से ऐसे लगता है जैसे कि कोई क्रोकोडाइल लेटा हुआ है, इसको क्रोकोडाइल आइलैंड भी इस तरह से भी बोलते हैं। और ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट। और इसकी मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो 100 किलोमीटर है एक जगह पे, कहीं पे थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी मतलब ये। यानी टोटल मिला के अगर लेंथ ब्रेथ को हम गुणा करें तो 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना ये पड़ता है। लेकिन वो 1,20,000 है नहीं, है 1,10,860 स्क्वायर किलोमीटर नहीं। अगर हम इसका कंपेरिजन करें अपने हरियाणा से, तो हरियाणा जो है मतलब 44,212 वर्ग किलोमीटर है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हरियाणा से आप यूँ लगाओ लगभग 3 गुना से थोड़ा कम इसका एरिया है। लेकिन पॉपुलेशन हरियाणा से 1/3 है। हरियाणा की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ऊपर है, 3 करोड़ 10 लाख से ऊपर होगी। और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ ही है। और इसको हम अपने हिंदुस्तान के किसी उससे कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ हरियाणा से 3 गुना बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन हरियाणा में जितनी सीटें यहाँ पे MLA की असेंबली के अंदर सीटें हैं उतनी ही सीटें छत्तीसगढ़ में है। एक सीट जो है ना MP के पास, वो वहाँ पे 11 सीट। तो छत्तीसगढ़ जो है ना पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ एक्सट्रीम। और क्यूबा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ, कैरिबियन सागर की तरफ। और ये जो अमेरिका का जो प्रांत है फ्लोरिडा जिसे बोलते हैं, उससे बहुत थोड़ी जो है ना उसकी दूरी पड़ती है। लेकिन है बड़ा खूबसूरत, पहाड़ भी हैं, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई 6,000 और 7,000 तक की मतलब है। जैसे अपने यहाँ पे तो इसकी ज़्यादा है, माउंट एवरेस्ट की 29,029 फुट लगा लो, 8,848 फुट लगा लो, उतनी नहीं है उसकी। इसकी सिर्फ 6,000 और 7,000 फीट के बीचों में ऊंचे से ऊंचे पहाड़। फिर गोलनुमा पहाड़ियाँ भी है, फिर जो है बड़ा थिक जंगल भी है। और फिर जो है ना विंडोज है, मतलब ग्रीन ग्रास के लैंड है ना, एग्रीकल्चर लैंड। इस तरह का मतलब खूबसूरत ये जो है एक किस्म से वो है। अब ऐसी क्या बात है कि इसको मतलब जो है इस पर असर नहीं पड़ता किसी चीज़ हो बाकी भाई ये। अगर इसके लिए हमें इस पर थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो स्पेन का वासी था, उसने 1492 के अंदर, जुलाई 1492 में पहली बार विजिट किया था इसको। जब वो वेस्ट इंडीज में पहुंचा था, उसका मानना ये था कि अगर मैं पश्चिम की तरफ जाऊं और धरती गोल है तो एक ना एक दिन मैं भारत जरूर पहुंच जाऊं। वो गया तो भारत को खोजने के लिए, लेकिन वो पहुंच गया वेस्ट इंडीज। और जो ना इधर उन्होंने कहा कि रेड इंडियन है, सो हिंदुस्तानी है। और उसके बाद वो इधर भी घूमा, मतलब पूरा था। उन्होंने कहा भाई और भी टापू है आप बताओ। तो क्यूबा भी गया था वो दुबई के अंदर, और उधर मैक्सिको की तरफ, अमेरिका की तरफ उधर भी गया था। तो यूँ कहते हैं भाई कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इतिहास की पुस्तकों में मतलब इस तरह से पढ़ते हैं। तो कोलंबस 1492 में गया था। ठीक 6 साल के बाद 1498 में पुर्तगाल का जो है वास्को डी गामा भारत पहुँचा, वो ईस्ट की तरफ चला। वो भारत पहुँचने में कालीकट्टी बंदरगाह में पहुँचने में कामयाब रहा। तो जब 1492 के अंदर वहाँ पहुँचा तो वहाँ उसका मतलब लोगों को पता चला वो टापू थे। तो वेनेजुला के मतलब एक ट्राइबल लोग थे, तीनों नाम के, तेनियो बोलते, वो वहाँ पे आ गए 1511 में। लेकिन जैसे ही वो कोलंबस वापस पहुँचा, उसने बताया कि भाई वहाँ पे एक आइलैंड है, बड़ा खूबसूरत है और वहाँ पे बसा जा सकता है, गन्ने की खेती हो सकती है वहाँ पे। तो स्पेन ने वहाँ पे जो है ना कुछ अफ्रीकन लोगों को लाया और कुछ स्पेन के वाइट लोग थे, वहाँ आके उन्होंने गन्ने